ओम शांति। आज एक माता जी का बहुत सुंदर अनुभव आया। ये अनुभव राजपुरा के पास कोई गांव है, वहाँ से ये अनुभव आया है और ये पंजाब में पड़ता है। तो इतना सुंदर अनुभव है कि कैसे एक माता जी ने सिर्फ योग का प्रयोग करके अपनी इतनी बड़ी कैंसर की बीमारी को इन्होंने ठीक कर लिया। अगर आपका भी बाबा के प्यार और साथ का कोई प्यारा सा अनुभव है तो मुझे ज़रूर शेयर कीजिएगा। तो माता जी का अनुभव कुछ इस तरह है। राजपुरा के पास एक गांव है जहां गीता पाठशाला बनी हुई है। वहाँ दीदी हर रोज़ मुरली सुनाने जाते थे और वहाँ दीदी ने सभी को ज्ञान भी दिया। तो एक बहन जो वहाँ आती थी ज्ञान में, उसको काफ़ी साल हो गए हैं ज्ञान में, और उन बहन के घर के सामने एक माता जी रहती थी और वो माता जी सिख परिवार से थी, गुरुद्वारे जाती थी। तो बहन का उन माता जी के साथ, उनके परिवार के साथ बहुत अच्छा मेल जोल है। तो एक बार बहन कहते हैं, मैंने सोचा कि बहुत दिन हो गए हैं सामने वाली माता जी दिखाई नहीं दिए, पता नहीं क्या हुआ, एक बार चलो उनके घर जाके ही मिल लेती हूँ। तो बहन कहते हैं, मुझे कम से कम 1 महीना हो गया था मिले, तो मुझे लगा कि मैं एक बार चलो उनसे मिल के आती हूँ। तो जब उनसे मिलने गए तो वो माता जी बीमार थी, बिस्तर पर लेटी हुई थी। तो बहन ने उनसे बात की और पूछा कि आपको क्या हुआ, अब काफ़ी समय से मुझे दिखाई भी नहीं दिए। तो बहन बताते हैं, वो माता जी रोने लगी और कहने लगी कि पीजीआई में मेरे सारे टेस्ट हुए हैं और उन्होंने कैंसर बता दिया है। तो बहन तो ज्ञान में थी, तो बहन माता जी को बोली, आप मेरे साथ सेंटर चलो, ब्रह्मा कुमारी के सेंटर चलो और आप अपनी सारी बात भगवान को बताना। तो माता जी कहते हैं, मैं तो नहीं जाऊंगी, हमारे घर में तो सभी गुरुद्वारे में जाते हैं और अगर मैं ऐसे गई तो मेरे परिवार को अच्छा नहीं लगेगा और वो मुझे जाने भी नहीं देंगे। तो बहन कहते हैं, मैंने उनको बार बार कहा कि आप एक बार तो चलो, पर वो नहीं माने। तो फिर बहन कहती है, मैंने माता जी को कहा, चलो कोई बात नहीं, आप बिस्तर पर लेटे लेटे ही बाबा से योग लगाओ, और उन्हें योग की विधि भी माता जी को समझाई और उन्हें बताया कि कैसे हमें बाबा से योग लगाना है। और उन्होंने कहा, ना तो आपको रोना है और ना ही इस बीमारी को बार बार रिपीट करना है और किसी के आगे भी इसके बारे में बिल्कुल नहीं बताना। फिर उन्होंने माता जी को एक योग बताया कि किस तरह आपको बाबा से योग लगाना है और ये भी कहा कि आप इसे कभी भी कर सकते हैं, और बताया कि आपको कहना है कि मैं मास्टर सर्वशक्तिमान हूँ और ये महसूस करना है कि बाबा की शक्तिशाली लाल रंग की किरणें मुझ पर पड़ रही है और जहाँ भी जो बीमारी है उस पे भी बाबा की लाल रंग की किरणें गिर रही हैं। तो बहन कहते हैं, माता जी ने लगातार 3 महीने ऐसा ही किया और 3 महीने बाद उन्हें फिर से पीजीआई में चेकिंग भी करवानी थी, क्योंकि जब उनका फर्स्ट चेकअप हुआ था तब डॉक्टर ने नेक्स्ट चेकअप 3 महीने बाद का बोला था। तो माता जी ने 3 महीने लगातार बाबा से योग किया और जैसे बहन ने उनको बताया था वैसे ही उन्होंने योग किया। तो जब 3 महीने बाद पीजीआई में गए और वहाँ जब चेक किया उन्होंने, तो वो बोले,
माताजी आपको तो कुछ भी नहीं है। और वो पीजीआई के सभी डॉक्टर्स भी हैरान थे कि ऐसे कैसे हो सकता है। और ये बात सुन के खुद माताजी भी बहुत हैरान थे। फिर बाद में माताजी खुद उन बहन के पास आए और बहुत रोए और बोले, आप मुझे सेंटर लेके चलो। तो फिर बहन जो मेन सेंटर है राजपुरा में, वहाँ माताजी को लेके गए। तो उन्होंने उन्हें बाबा के कमरे में बिठा दिया और बहन दीदी से मिलने चले गए। तो वो बाबा के कमरे में माताजी आधा घंटे तक बताते हैं कि रोते रहे, उनके आंसू ही नहीं रुक रहे थे। तभी एक दूसरे दीदी बाबा के कमरे में आए और उन्होंने देखा कि बाबा के कमरे में कोई बैठा है और बहुत रो रहा है। तो उन दीदी ने जाकर बड़ी दीदी से कहा, दीदी एक माताजी अंदर बैठी हैं और वो बहुत रो रही हैं, चुप ही नहीं हो रही हैं। तो बहन जो दीदी से बड़ी दीदी के पास बैठे ही थी पहले, तो उन्होंने दीदी से कहा कि दीदी उनको रोने दो, उनका मन हल्का हो जाएगा। और फिर उन्होंने दीदी को सारी बात बताई। और फिर वो बताते हैं कि रोने के बाद उनको वाकई में हल्का महसूस हो रहा था, बहुत अच्छा फील हो रहा था। उन्होंने बहुत ज़्यादा बाबा का शुक्रिया किया। तो ये था बहन का बहुत सुंदर अनुभव कि देखो योग में कितनी पावर है। इतनी बड़ी से बड़ी बीमारी भी हम योग से ठीक कर सकते हैं। इस बात को अच्छे से जानते हैं कि कैंसर कितनी बड़ी बीमारी है और इसका ठीक होने के बहुत कम % चांसेस होते हैं। लेकिन बाबा के योग में इतनी पावर है कि सिर्फ इन माताजी ने 3 महीने के योग से ही अपना इतनी बड़ी बीमारी बिल्कुल ठीक कर ली। और बाबा तो वैसे भी बोलते हैं कि जो भी तुम्हारे हिसाब किताब हैं वो तो चुकतू करने ही है तुम्हें, चाहे वो योग से कर लो और चाहे वो भोग लो। तो वो हमारे ऊपर है कि हमें उसे कैसे चुकतू करना है। और अगर ये अनुभव आपका भी बाबा के प्रति प्यार और विश्वास बढ़ा देते हैं तो इन अनुभवों को आगे ज़रूर शेयर कीजिएगा। अच्छा जी, ओम शांति।